हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरिको और भारत फॉर्ज के बारे में। कहाँ पर इनकी एंट्री हो रही है, कहाँ एग्जिट है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, क्या टारगेट निकल कर आ सकते हैं, कैसी रेंज में ये फंसे हुए स्टॉक्स हैं। तो चलिए इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैरिको के ये स्टॉक है। यहाँ पर मैंने जो डे का चार्ट लगाया है, क्योंकि हमारी जो एनालिसिस होता है वो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है, ये स्टॉक है एक रेंज में फंस चुका है। ठीक है, ये देखिए ये 511 से लेकर 490 की एक रेंज है, इसी के बीच में ही ये स्टॉक काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है ये लगभग ये काम कर रहा है 10 जनवरी से। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, एक ही रेंज में काम कर रहा है। जब भी यहाँ पर आता है बाइंग आ जाती है, जब भी यहाँ पे आता है सेलिंग आ जाती है। तो इस चीज में दो सिनेरियो बन रही है इस स्टॉक में। पहला सिनेरियो, यहाँ पर देखिए जब भी स्टॉक यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से बाइंग आती है, ऊपर चला जाता है, और अब यहाँ पे बनी भी डोजी कैंडल है, तो आप यहाँ पे भी एक रिस्क लेकर बाय कर सकती हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 511 का। ठीक है, आप यहाँ पे बाय कीजिए, टारगेट आपका 511 का। आपका ऐसा लगभग आप ये जो है 489 का है, तो आप 485 का एक टारगेट या फिर ऐसा रखिए, या फिर आप अगर थोड़ा और करना चाहते हैं 482 का एक टारगेट स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, यहाँ पर आप एंट्री कीजिए इस कैंडल के ऊपर। जब भी इस कैंडल के ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल आएगी मंडे को, अगर इसके ऊपर जाती है यहाँ पर आप बाइंग कीजिए। आपका ये ऐसा होगा, पहला टारगेट 511, 524, 535 और 542 का जो टारगेट है वो आपको मिल सकता है। और अगर आप सिक्योरली चलना चाहते हैं, देखिए जब भी कोई रेंज टूटती है तो काफी अच्छी मूवमेंट आती है। तो आप यहाँ तो वेट कीजिए 511 के टूटने का। 511 अगर टूटता है या 512 के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 424, 535 और 542। ठीक है, तो इसमें दोनों सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए। एक तो आप यहीं पे एंट्री कर सकते हैं, आपका ऐसा होगा 842 का, और अगर आप 511 पे एंट्री करते हैं तो आपका ऐसा होगा 490 का, और आपके जो टारगेट है वो आपके सामने है। ये जो टारगेट होंगे, ये जो टारगेट आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट आ जाएगा, लेकिन इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। बात कर लेते हैं भारत फोर्ज की। तो भारत फोर्ज भी एक काफी अच्छे एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप यहाँ पे बात करें तो लगभग 20 दिसंबर से लेकर अभी तक ये एक रेंज में फंसा हुआ है। 455 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 487-90 जो इसका है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसी के बीच में काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें एंट्री यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेनी। हमें कब तक एंट्री नहीं लेनी, जब तक ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हो जाए। देखिए अभी तक अगर आपने देखा भी होगा तो 21 दिसंबर के बाद इसने एक भी कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आई है। जब कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए तो हमारा जो पहला टारगेट आएगा वो 919 का आएगा। इसके आगे क्या क्या टारगेट आ सकते हैं, देखिए सिंपल है। हम यहाँ पर इसका एक ये निकाल देते हैं कि इसने कितने पॉइंट की मूवमेंट की। ये की है लगभग 32 पॉइंट की। तो पहला जो टारगेट हमारा आएगा वो लगभग यहाँ से 32 पॉइंट का आएगा। ठीक है, तो 32 पॉइंट यहाँ से कैसे होंगे, तो 32 पॉइंट करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसके लगभग 32 पॉइंट हम निकाल देंगे। ठीक है, लगभग यहाँ के 32 पॉइंट। तो हमारा जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा लगभग 952 के पास, और उससे अगला जो टारगेट है वो सेम इतना टारगेट नहीं होता, उससे थोड़ा कम मिलता है। तो हमें इसमें लगभग हम 20 से 25 पॉइंट का ही हम एक टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा टारगेट आ जाएगा ऑलमोस्ट ये आएगा हमारा 978 का। देखिए जब भी एक रेंज टूटती है तो ऑलमोस्ट उतने जितना ही टारगेट आना संभव होता है। एटलीस्ट 2 टाइम्स तो ये टारगेट आ जाता है। तो उसके बाद जो टारगेट है वो थोड़ा कम होना लग जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगी यहाँ पे एंट्री लेनी है आपने। ये आपका क्योंकि एसएल इसका बड़ा होगा, ये आप एसएल रख सकते हैं। 919, 953 और 980 का जो टारगेट है वो आपको मिल सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। पहला टारगेट आपका 827 का आएगा नीचे की तरफ, उसके बाद एक छोटा सा टारगेट आएगा 816 का, और उसके बाद आपका जो 775 का जो टारगेट आ सकता है। लेकिन फिलहाल ये रेंज है, और जब भी रेंज टूटती है, और सबसे बड़ी बात ये जो स्टॉक है अपने लाइफ टाइम हाई पे है, और जब भी स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे रेंज बनाकर तोड़ता है तो उसमें काफी जबरदस्त बाइंग आती है। तो लगभग वहां से वो स्टॉक ज्यादा नहीं तो 15 से 20% मूव करता है। तो आप इस सिनेरियो को कीजिए। आपका एसएल है 854 का, आपकी एंट्री होगी 885 के ऊपर, 919, 953 और 980 का जो टारगेट है वो आपको मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, और आने वाले टाइम के आपके लिए मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।